कोई एक ऐसी जगह बताइए भारत की जो फिलहाल इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपका मंत्रालय काम कर रहा है उसको दुनिया को बताने में कि ये जगह भी भारत में है। देखिए, एक बताऊंगा तो मुझे लगता है कि वो मैं पर्यटन मंत्री के नाते न्याय नहीं कर पाऊंगा। अगर सूची बताएंगे तो मैं हर राज्य में एक बता सकता हूँ। तो कुछ बताइए। देखिए, आप अरुणाचल प्रदेश से शुरू करिए। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मेचुका, बिल्कुल सीमा पर एक छोटा सा मेचुका आने वाले समय में हिंदुस्तान की एडवेंचर टूरिज्म की कैपिटल बनेगा। सिक्किम में सोरेन जिले में आप चले जाइए, रिंचोंपेंग में आपको जिस तरह के झरने जो वहाँ देखने को मिलते हैं, जिस तरह की प्राकृतिक खूबसूरती है, वो देश अभी नहीं जानता है, दुनिया भी नहीं जानती, लेकिन निश्चित रूप से जानना चाहिए। मैं आपके दर्शकों को कहूँगा कि एक बार जाइए, वहाँ जा कर के आइए, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए, आपको लगेगा कि आपने भारत को नहीं देखा। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी देश का आह्वान करते हैं, वो कहते हैं कि देखो अपना देश, पहले अपना देश देखो, पहले अपने देश की खूबसूरती को देखो, अपने देश की विविधता को देखो, अपने देश के हिडन ट्रेजर्स को देखो। ऐसे सैकड़ों हिडन ट्रेजर्स को जो है हम उद्घाटित करके विश्व के पटल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान इतना पॉपुलर है, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, बीकानेर, लेकिन उसके आगे राजस्थान में बूंदी भी है, राजस्थान की हाड़ौती भी है, राजस्थान की शेखावाटी की हवेलियाँ जो अपने आप में ओपन आर्ट गैलरीज हैं, जहाँ भित्ति चित्र बहुतायत में उपलब्ध है, जहाँ की विविधता और जहाँ की संपन्नता मनोहारी है, उसको जाकर के देखिए। ऐसा हर प्रांत में मैं ऐसे अनेक जगहें आपको बता सकता हूँ। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत में बहुत सारी जगह घूमने के लिए है, लेकिन क्या इसमें सरकार का फेलियर कह सकते हैं कि शायद मार्केटिंग या प्रमोशन उस तरीके से देश की इन अलग अलग जगहों का नहीं हो पाया है? एक आम जनता जानती नहीं है कि भारत में भी ये सारी जगह हैं। देखिए, प्राथमिकताएं नहीं थी, मार्केटिंग प्राथमिकताएं नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं थी देश की सरकारों के इस तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, देश के पास में रिसोर्सेज नहीं थे, इन सब के ऊपर देखने और इन सब को डेवलप किया जा सकता है इसको लेकर के दृष्टि नहीं थी। इसके कारण से ये चुनौती आई। लेकिन आज वो दृष्टि बदल गई है, साधन संसाधन बदल गए हैं, भारत की तरफ देखने का, भारतीयों का और भारत की तरफ देखने का विश्व का नज़रिया बदल गया, तब ऐसी नई चीज़ें खोजने लगे। इसके अतिरिक्त पूरी दुनिया में कोविड के बाद में या पिछले कुछ वर्षों में कोविड ने उसको गति दी, जीवन की तरफ देखने की दृष्टि बदल गई है। पर्सपेक्टिव टू लुक टुवर्ड्स लाइफ, इट हैज चेंज्ड। पहले लोग मॉन्यूमेंटल टूरिज्म को प्रेफरेंस देते थे, किसी जगह को देखने जाना है, हमको ताजमहल देखने जाना है, हमको हवा महल जयपुर में देखने के लिए जाना है, हमको जोधपुर में मेहरानगढ़ का फोर्ट देखने के लिए जाना है, हमको कुतुब मीनार देखने के लिए जाना है, हमको हम्पी की सभ्यता देखने के लिए जाना है। अब इस नए बदले हुए युग में नए जमाने के लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे काम करने लगे, और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पे हमारी कभी जो है थ्रस्ट नहीं था। ये मोदी जी की सरकार बनी जिन्होंने अनुभव जनित पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमने वेलनेस पर काम किया, हमने वेडिंग्स पर काम किया, और हमने इसके साथ साथ में ट्राइबल टूरिज्म पे काम किया, हमने एग्रो बेस्ड टूरिज्म पे काम किया, हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स के टूरिज्म पे काम किया, हमने इन सब वर्टिकल्स पे काम किया। तब जाकर के हमारे टूरिज्म सेक्टर इस तरह से इस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। हमारी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है वो एडवर्सली हमको इम्पैक्ट करने लगा है। अब तो